चलिए सीधे रुक करते हैं। दिल्ली में जी मीडिया का शिक्षा पर बड़ा कॉन्क्लेव चल रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। सरकारों की यही दिक्कत है कि वो मजे में है, जनता थोड़ी कम मजे में नहीं, मजे में नहीं है। खुल के बजाओ ना ताली अगर मन कर रहा है। अगर आपको लगता है आपके दिल की बात हो रही है तो ताली बजाने में कोताही मत बरतिए। मंत्री जी को पता ही नहीं चल रहा कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं। मैं अभी आगरा से आया हूँ, यहाँ से कहाँ कहाँ जाना है अगर आपको रूटीन बता दिया तो आप कहेंगे कि आप आदमी हैं हेलीकॉप्टर हैं। नहीं नहीं, है तो आप आदमी और अच्छे भले आदमी हैं। मैं सर आपसे, वैसे तो हमने अभी एवी में देखा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो ऐसे 3 काम जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जरूरी समझे शिक्षा के क्षेत्र में और वो पूरे कर लिए गए। देखिए, जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से मिनिस्टर हूँ, जब से योगी जी, मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगा आपको, जिससे मालूम पड़े कि गिलास पूरा खाली था, आधा भर चुका है। पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। इससे पहले की जो सरकारें थीं वो सरकारें थीं जिन्होंने ये कहकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बंटाढार किया कि देश की तरुणाई को ये कहा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। ये दुर्भाग्य कहना चाहिए था उत्तर प्रदेश का। ऐसी सरकार मिली, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन योगी जी की सरकार में हुए। योगी 1 में उस पूरी चरमराती व्यवस्था को पटरी पर लाए और योगी 2 में पटरी पर तेज गति से दौड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 साल से ऊपर देश को आज़ादी को हो गया, हर कमिश्नरी में सरकारी विश्वविद्यालय ना होना, एक भी विश्वविद्यालय रैंकिंग में ना होना। तो ये सब जो हमारे योगी जी 2 में आए हैं, बाद में आप डिटेलिंग में पूछेंगे भी मुझसे, तो वो सब उत्तर प्रदेश में हुए। नई नीतियाँ बनी शिक्षा के विकास के लिए और शिक्षकों के विकास के लिए, शिक्षार्थियों के विकास के लिए। नई यूनिवर्सिटीज़ आई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी आई। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि पिछली सरकारों में क्या होता था, और समाजवादी पार्टी की आपने बात की कि नकल खुलेआम होती थी, बल्कि एक अधिकार के तौर पर छात्र छात्राओं को नकल करने का पूरा राइट था। आपकी सरकार में सर नकल नहीं है तो पेपर लीक है, ऐसा आरोप लगता रहा। कभी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, कभी कोई परीक्षा लीक हो जाती है। जब से मैं आया हूँ एक पेपर लीक हुआ था सिर्फ मेरे आते ही जी, क्योंकि पिछले बार पेपर लीक होते रहते थे। जैसे ही पेपर लीक हुआ, आई वॉज ऑन द वे, मैं करौली से लौट रहा था आगरा के लिए, तो मैंने तुरंत उसको मैनेज किया कि क्या मामला है। फिर पूरे उसमें पोल देखी कहाँ से लीक होता है, पूरे सिस्टम को विदिन 2 डेज टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर हायर एजुकेशन में लीक नहीं हुआ है। 2024 का मामला है सर, पुलिस भर्ती पर। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपने आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की जब बात करते हैं, पर्चा कोई भी लीक हो शिक्षा के लिहाज से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सिर्फ योगेंद्र जी की नहीं है, सरकार योगी जी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये पूरी सरकार का एक फर्ज होना चाहिए कि कोई पेपर लीक ना हो, किसी तरह की कोई नकल ना हो। शिक्षा को लेकर के आप जब प्रतिबद्ध हैं तो पूरी तरह से प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जब हायर एजुकेशन में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, उसी और अन्य जो भी विधाएं हैं वो बढ़ रही हैं। जो भी माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक एजुकेशन हो, या प्राविधिक एजुकेशन हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो, उनको भी ऐसा। इसीलिए उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन हुआ। पहले अलग अलग शिक्षा आयोग थे और उसमें एक रूपता नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी, विसंगतियाँ थीं। इसलिए योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन हुआ है और उसमें आयोग के अंदर परीक्षाएं होंगी। उत्तर प्रदेश में योगी राज एक मॉडल है पूरे देश के लिए, बाकी राज्यों के लिए। जब भी हम किसी भी मसले, किसी भी समस्या, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, किसी भी अंग की हम बात कर लें, तो हम कहते हैं योगी मॉडल क्यों नहीं लागू कर दिया जाता, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कोई और राज्य हो। तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक योगी मॉडल होना चाहिए जो मिसाल बने? नहीं, योगी मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में बन रहा है। जैसे मैं हायर एजुकेशन की आपको बात बता दूं
कि हायर एजुकेशन में उत्तर प्रदेश की तरफ कैसे लोग देख रहे हैं। सुधार और प्रसार दोनों की दृष्टि से बताऊं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय किसी रैंकिंग में नहीं था। बी में या B+ में हो तो मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में एक भी नहीं था। आज जो रैंकिंग सुधार हुआ है मैं आपको बता दूं, QS वर्ल्ड स्टैंडर्ड रैंकिंग में 2 गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय आ चुके हैं, इससे पहले एक भी नहीं था। QS एशिया रैंकिंग में 6 गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय आ चुके हैं, इससे पहले एक भी नहीं था। UGC रैंकिंग ग्रेड 1 में 3 राजकीय विश्वविद्यालय। NAC रैंकिंग जो होती है उसमें A++ 6 राजकीय विश्वविद्यालय। ये सोचने की बात है कि राजकीय विश्वविद्यालय उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है निजी विश्वविद्यालयों के। A+ में 2 राजकीय विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय। A रैंकिंग में 1 सरकारी विश्वविद्यालय, 4 निजी विश्वविद्यालय। B+ में 3 सरकारी और 1 निजी। B में 1 सरकारी, 1 निजी। उत्तर प्रदेश के 7 उच्च स्तरीय संस्थाएं NIRF रैंकिंग में, इससे पहले कभी नहीं, एक भी नहीं था। और उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय इस समय हिंदुस्तान के प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में हैं, इससे पहले 500 में थे। तो ये उत्तर प्रदेश में जो सुधार हुआ है ये योगी जी की देन है। और इसी तरह प्रसार की बात करें हम, तो प्रसार में जो उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नए विश्वविद्यालय को LOI मिली है, निजी विश्वविद्यालयों को। मैंने जैसे बताया कि हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल हो गए। 4 मंडल यानी कमिश्नरी ऐसी थी जहाँ विश्वविद्यालय थे ही नहीं। एक जो और सरकारें क्या चिंता करती थी, आज 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय, आज 18 कमिश्नरी सरकारी विश्वविद्यालय से युक्त हो गई। 30 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिली, जिसमें से 20 को LOP मिल चुकी है, यानी संचालन का अधिकार मिल गया, वो चालू हो गई। जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, IIMT, JSS, ऐसे विश्वविद्यालय पहली बार उत्तर प्रदेश में आए हैं। क्योंकि योगी जी ने जो वातावरण दिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी ये उपलब्धि है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इन्वेस्टर्स आए। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। हम लोग अब विदेशी भी उत्तर प्रदेश में आए। गरीब छात्र विदेश पढ़ने नहीं जा सकता, और वहाँ के वो कोर्स जो विदेश पढ़ने जाते हैं बालक, वो यहाँ पर लाए जाएं। हमारे सरकारी विश्वविद्यालय में उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ आप फैकल्टी खोलिए। जब यहाँ फैकल्टी खुलेंगी तो यहाँ का छात्र को यहीं पे एजुकेशन मिलेगी, और वो लोग जो बाहर जाते हैं उनका पैसा बचेगा, गरीब लोगों को मिलेगी, उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा। और इसका उदाहरण एक उदाहरण काफ़ी है उसके लिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में इससे पहले 80 योगी जी की सरकार से पहले 80 विदेशी छात्र हुआ करते थे। आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र हैं। तो इस तरह उत्तर प्रदेश योगी जी के राज्य में उनकी जो मार्गदर्शन है उसमें जो हम लोग काम करते हैं, शिक्षा का हब बनता जा रहा है। आपने कहा 85 से विदेशी छात्रों की संख्या 800 के पार हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में विदेश में पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। क्या सरकार अपनी योजनाएं ठीक से जनता के बीच ला नहीं पा रही, स्टूडेंट्स तक जा नहीं पा रही? इसकी क्या वजह? अभी मैं कई स्टूडेंट्स से मिलता हूं तो वो कहते हैं, या उनके परिवार वाले कहते हैं कि 12वीं के बाद तो ये अब पढ़ने के लिए बाहर जाने का प्लान कर रहा है या कर रही है। तो ऐसा क्यों है? जब हम इतना इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हम इतनी योजनाएं ला रहे हैं, तो क्यों बच्चे अभी भी उस प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे कि हमें जाके हायर एजुकेशन बाहर हासिल करनी है? देखिए, परसेप्शन बहुत सालों का बना हुआ है कि विदेश में जाकर पढ़ने से हायर एजुकेशन अच्छी मिलेगी। उस परसेप्शन को बदलना ही क्रांति है, और जो परसेप्शन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। लेकिन योगेंद्र जी कैसे बदलेंगे? कई मंत्रियों के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ते हैं। नहीं, अब किसी मंत्री का विदेश मुझे बताइए किसका पढ़ रहा है। आपके मंत्रालय की बात नहीं कर रहा, मैं आमतौर पर बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे होना ये चाहिए कि कहीं किसी राज्य का कोई मंत्री का बच्चा हो तो वो उत्तर प्रदेश में आए पढ़ने के लिए। नहीं, ये होगा, ये मिसाल होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों में ही, ये 3 साल का अंतर जो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ दिनों में देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे, अन्य प्रदेशों के और अन्य देशों के। ये स्थिति बनने जा रही है। और मैंने बताया, जैसे आपको एक उदाहरण छोटा सा दिया,
कई विश्वविद्यालयों में ऐसा है। लखनऊ का इसलिए दिया कि लखनऊ हमारी राजधानी है, और जब अच्छी एजुकेशन मिल रही है, रैंक प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके हैं, तो एडमिशन्स भी आ रहे हैं। योगेंद्र जी, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपको लगता है कि उच्च शिक्षा तक बच्चे सही मायनों में तभी पहुंच पाएंगे जब बेसिक शिक्षा का आधार उनका मजबूत होगा? बेसिक शिक्षा को लेकर के अब भी बड़ी सारी समस्याएं रहती हैं, और वो उत्तर प्रदेश में भी है। देखिए, बेसिक शिक्षा, इसमें कोई बात मैंने कहने में शक नहीं या मेरे को हिचक नहीं कि एक समय था कि बेसिक शिक्षा का बंटाढार था यहाँ पर। आज बेसिक शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है माननीय योगी जी की सरकार में। संदीप सिंह हमारे मिनिस्टर हैं उसमें, और स्कूल चलो अभियान एक शुरू किया उन्होंने। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चा स्कूल जाएगा, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की सौंपी गई और ग्राम प्रधानों तक की सौंपी गई कि आप लोग देखिए कोई बच्चा रह ना जाए। फिर अच्छी एजुकेशन मिले, इसकी ओर ध्यान दिया गया। उनको उनके यूनिफॉर्म, यानी पहले बच्चे जाड़ों में ठिठुरते हुए आते थे, जूते नहीं थे तो कंकड़ कांटे चुभते हुए आते थे। अब सरकार देती है उनको, सब मुफ्त किताबें देती है, तो उसमें इजाफा हुआ है। और अटल विद्यालयों में गरीब लोगों को, बलिस जो भी पढ़ते हैं सबको मुफ्त शिक्षा है। तो अब शिक्षा का स्तर बेसिक में भी बढ़ा है, माध्यमिक में बढ़ा है। कुछ देर पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर मौजूद थे, महिपाल ढांडा। उनके कुछ एक सवाल मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने आपसे पूछने के लिए एक रेफरेंस के तौर पर लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी स्कीम्स बड़ी अच्छी लगी।